हरे कृष्णा, राधे राधे। आज आपको ब्रज धाम में विराजमान 4 धाम बद्रीनाथ, श्री केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री और लक्ष्मण झूला के सुंदर दर्शन करवाती हूँ। ज्यादातर सभी लोगों ने उत्तराखंड में स्थापित 4 धाम श्री बद्रीनाथ, श्री केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री के विषय में सुना है, पर ये पवित्र पावनी 4 धाम ब्रज भूमि में भी विराजित है। अब हुआ यूं कि जब द्वापर युग में वृद्धावस्था में श्री नंद बाबा और यशोदा मैया को संतान नहीं हुई, तो बाबा ने भगवान शिव शंकर से मन्नत मांगी कि पुत्र होने पर वे 4 धाम की यात्रा करेंगे। इसके बाद करीब 80 साल की उम्र में श्री कृष्ण उनके यहाँ छोटे बालक के रूप में आए। भगवान कृष्ण की गौचरण लीला के बाद नंद बाबा और यशोदा मैया को 4 धाम की यात्रा का संकल्प याद आया। इसके बाद उन्होंने तीर्थ यात्रा पर जाने की तैयारियां शुरू कर दी। श्री कृष्ण ने यशोदा मैया से पूछा, मैया ये क्या हो रहा है? तो यशोदा मैया ने कहा, लाला अब तुम बड़े हो गए हो, इसलिए नंद बाबा और मैं तीर्थ यात्रा करने जा रहे हैं। हमने मन्नत ली थी कि जब हमारे संतान होगी तो हम 4 धाम यात्रा करेंगे। मैया की बात सुनकर श्री कृष्ण ने कहा, मैया बुढ़ापे में तीर्थ करने जा रहे हो, मैं सब तीर्थ ब्रज में ही बुला लेता हूँ। इसके बाद श्री कृष्ण ने अपनी माया से 4 धाम का आवाहन कर उन्हें ब्रज में ही बुला लिया और एक एक करके सारे तीर्थ ब्रज में आकर उपस्थित हो गए। इसलिए माना जाता है कि 4 धामों के साथ अन्य तीर्थ भी ब्रज में ही है। इसीलिए तो कहते हैं ना, कहीं और जाओ या मत जाओ, ब्रज यात्रा पूरी कर लो, आपके सारे तीर्थ पूरे हो जाएंगे। अब सबसे पहले आपको दर्शन कराते हैं श्री केदारनाथ धाम के। इस धाम में आप बरसाना होते हुए या कोसी कला होते हुए जा सकते हो। आप आसानी से गूगल मैप को फॉलो करते हुए भी पहुंच सकते हो। इस जगह सुबह जाना ज्यादा उत्तम है, क्योंकि यहाँ पर ज्यादा चहल पहल या ज्यादा लोग भीड़ आदि नहीं होते। नंदगांव, मोती कुंड, चरण पहाड़ी, शनि मंदिर आदि सभी जगहें पास पास हैं। बरसाना धाम से श्री केदारनाथ धाम का रास्ता 50 मिनट का है, करीब 24 किलोमीटर। श्री केदारनाथ बाबा पहाड़ी की चोटी पर विराजित है, जहां तक पहुंचने के लिए करीब 325 सीढ़ियां हैं। यहाँ पर सिर्फ सीढ़ी का ही रास्ता है, पैदल ही बाबा तक पहुंचा जा सकता है। वहां पर पालकी की भी व्यवस्था है, पालकी मिल जाती है बड़े बुजुर्गों को ले जाने के लिए। यहाँ भोलेनाथ और मां पार्वती की महिमा कुछ अलग ही देखने को मिलती है। मान्यता है कि इस शिवलिंग के दर्शन से ही लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। मंदिर से पहले एक पत्थर पर प्राकृतिक रूप से गणेश जी की छवि है। बाबा केदारनाथ के शिवलिंग की सुरक्षा के लिए उनके ऊपर शेषनाग के रूप में एक पहाड़ मौजूद है। बहुत ही मनोरम दृश्य है। सबसे ऊपर वाली पहाड़ी नंदी रूप में है। चारों तरफ हरियाली और ठंडी हवा बहुत ही मनोरम लगती है। बाबा केदारनाथ के सुंदर दर्शनों के बाद अब हम जाएंगे बद्रीनाथ। यही गंगोत्री और यमुनोत्री भी विराजित है। केदारनाथ धाम है बाबा शिव का, वही बद्रीनाथ में भगवान विष्णु नर नारायण रूप में विराजित है। केदारनाथ धाम से बद्रीनाथ धाम 14 किलोमीटर यानी करीब 35 मिनट का रास्ता है। श्री आदि बद्रीनाथ धाम का रास्ता गांव के बीच से होकर जाता है। ये बहुत ही सुंदर और शांत जगह है। प्राचीन श्री हरि विष्णु का सुंदर मंदिर। यहाँ की मान्यता है कि अगर जो भी कामना आप यहाँ सच्चे दिल से भगवान के सामने रखते हो तो वो बहुत ही जल्दी पूरी हो जाती है।
साधक कामना पूरी होने पर दोबारा दर्शनों के लिए आते हैं और वहां पर प्रसाद भंडारा आदि करवाते हैं। अगर कोई चाहे तो वहां गांव की सादगी में रुक भी सकता है। वो जगह प्रॉपर मंदिर है, कोई धर्मशाला नहीं, पर फिर भी अगर कोई भगवान की साधना करना चाहता है, बाबा के पास रुकना चाहता है, तो उसे मंदिर में रुकने के लिए स्थान मिल जाता है। तो ये तो कन्हैया के परम मित्र हैं, ब्रज के सखा हैं, और भागवत जी लेके ब्रज में भेजे कि आप जाइए ब्रजवासियों को कथा सुनाइए। तो उद्धव जी की तो आज भी लेफ्ट हैंड पे भागवत ग्रंथ है। उनके साइड में है बद्री विशाल। बद्री बोलते हैं लक्ष्मी मैया को, और झाड़ का पेड़ को संस्कृत में बद्री कहते हैं। नारायण भगवान जब ध्यान पे बैठे, तपस्या पे बैठे, तो लक्ष्मी मैया ने तो पेड़ बन के छाया करी भगवान की। भगवान का जब ध्यान पूरा हुआ, उन्होंने देखा कि ये तो लक्ष्मी है, तब भगवान बोले कि हमारे नाम से पहले आपका नाम आएगा, इसीलिए बोलते हैं इनको बद्री नारायण। नर भगवान कुंती के बेटा अर्जुन है महाभारत के। या गेट में आ जाओ। या गेट में जो आदि गणेश जी महाराज के दर्शन है, तो ये वो गणेश जी हैं जो नारियल और सुपारी पे मूली बांधते हैं, पंडित जी जो बांधते हैं ना, तो ये वो गणेश जी हैं जो शंकर भगवान की शादी में गए। और जो शिव पुराण में कथा आती है ना, पार्वती स्नान कर रही है और जब मैल से उत्पन्न करे, तो ये वो गणेश जी नहीं है। इनके साइड में जो पार्वती मैया के दर्शन है, तो ये चार धाम जब ब्रज में विराजमान करे, तो ये सेतवंत रामेश्वर से चल के आए थे, नंदी और पार्वती, क्या नाम है, शंकर भगवान और पार्वती मैया। लेकिन पार्वती मैया इस ब्रज में आई तो अन्नपूर्णा के रूप में, और शंकर भगवान आए तो रामेश्वरम के रूप में। अब जो बड़ी शिवलिंग के ऊपर रामेश्वर लिख रहा है, वो रामेश्वर नहीं है, नंदी के ऊपर रामेश्वर है। ये तो साक्षात दर्शन है ठाकुर जी के, ये की शिला में विराजमान है। साक्षात स्वयंभू के नाम से 14 कोष के तपोवन में विराजमान कर दिए ठाकुर जी ने। और ये तो कन्हैया के द्वारा जो विराजमान है तो आदि बद्रीनाथ कहलाते हैं, और वो जगत गुरु शंकराचार्य जी के द्वारा विराजमान है तो वो बद्रीनाथ कहलाते हैं। इनको ऐसा बताते हैं कि 5,000-6,000 वर्ष है, उनको 500 वर्ष नहीं। तो ये पहले का और वो बाद का है, ये चार धाम की कथा है। बोलो बद्रीनारायण भगवान की जय। बद्रीनाथ धाम के थोड़ा सा आगे ही है गंगोत्री, यमुनोत्री और लक्ष्मण झूला। ये गणेश जी का आकार है। हाँ। गणेश जी थे साक्षात। ये जो आ रही है ये सूंड है गणेश जी की। इधर गंगोत्री चलती थी, इधर यमुनोत्री है। अच्छा, वो सूख गई हैं? हाँ जी, बरसात के टाइम में। इसके पीछे देव सरोवर है। अच्छा। और यहाँ से 150 मीटर। और जो ये देख रहे हो आप, ये लक्ष्मण झूला। गंगोत्री यमुनोत्री का सुंदर नजारा बारिश के मौसम में ही अच्छा दिखता है। बाकी समय देख रेख के अभाव में वो सूखी ही रहती हैं। पहाड़ी के ऊपर से पानी आता दिखता है। वहीं एक सुंदर लक्ष्मण जी का मंदिर भी है। इसे लक्ष्मण झूला कहा जाता है, हरिद्वार वाला नहीं। यहाँ अलग से लक्ष्मण जी का मंदिर है। ऐसा माना जाता है कि त्रेता युग में इस जगह पर एक पत्थर था जो हवा में अपने आप झूलता रहता था, और उस पत्थर पर लक्ष्मण जी आकर बैठते थे। इसी से उस पत्थर को लक्ष्मण झूला कहा जाता था। समय के साथ वो पत्थर धीरे धीरे छोटा होता गया और आज के समय में सिर्फ प्रतीकात्मक रूप में वहां पर है। सतयुग के 4 धाम थे और उत्तराखंड वाले ही हैं ये। हाँ। लेकिन सतयुग में अगर युग की शुरुआत करें तो सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। अगर पहले सतयुग जो था तो ये उत्तराखंड के 4 धाम थे। लेकिन सतयुग में जब बद्री विशाल लुप्त रह गए तो ये द्वापर में बुलाए थे, क्योंकि त्रेता बीच में निकल गया। अच्छा। तो द्वापर में कृष्ण अवतार हुए थे और त्रेता में राम। हाँ। तो ये द्वापर में बुलाए थे भगवान ने अपने माता पिता के लिए पूरे तीर्थ कराए हुए के लिए। 4 धाम, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनारायण, उत्तराखंड के 4 धाम। लेकिन द्वापर में बुलाए थे क्योंकि ब्रजवासी में भगवान की आत्मा बसती थी, या हम ये कहें कि वो ब्रजवासियों से बहुत ज्यादा प्रेम करते थे। तो इसीलिए उन्होंने ब्रजवासियों को बाहर जाने नहीं दिया ब्रज से, और यहाँ पे 4 धाम विराजमान कर दिए। तो ये साक्षात उन्हीं के द्वारा विराजमान है। 5,500-6,000 वर्ष ऐसा बताते हैं कि द्वापर जो युग निकल के गया है वो 5,500 वर्ष हुए। और जो ये लक्ष्मण झूला है उसका क्या है? उसका एक बहुत बड़ी शिला थी, तो उस शिला मतलब वैसे झूलती थी वो हवा में। हाँ। तो त्रेता में ऐसा बताते हैं कि राम लक्ष्मण जी आके विराजमान होते थे उस शिला पे। आज जो हरिद्वार में जो लक्ष्मण झूला है, हाँ, लकड़ी का पट्टा बना के, पुल बना के, और वो उसको लक्ष्मण झूला कहते हैं, तो वो लक्ष्मण झूला नहीं है। रियल में लक्ष्मण झूला यहाँ था। अच्छा। एक बहुत बड़ी शिला थी।
तो वो ऑटोमेटिक अपने आप झूलती थी वो हवा में, अच्छा। इसीलिए उसका नाम लक्ष्मण झूला था। गंगोत्री, यमुनोत्री और अलकनंदा क्यों आई? क्योंकि जब ब्रजवासियों को जब चारों धाम कराए थे हाँ। तो यहाँ वो बड़ी बेग से आई थी तीनों त्रिवेणी संगम। तो वहाँ आज पद चिन्हों के दर्शन के लिए भक्त लोग लोकल एरिया से अपने ब्रज से तो आते हैं, तो वो उनके पद चिन्हों के दर्शन के लिए आते हैं। और वह टाइम वहाँ तो उत्तराखंड में तो बर्फ पिघल के बहती है, तो वो हमेशा बहती रहती है 12 मास। हाँ जी। तो उनमें तो पानी चलता रहता है, तो वहाँ भक्त लोग ज़्यादा दर्शन के लिए जाते हैं क्योंकि वो विख्यात है और यहाँ कम विख्यात है। वैसे रियल में आदि बद्रीनाथ ये है और बद्रीनाथ दूसरा वो है क्योंकि वो सेकंड में है या फर्स्ट में है। हाँ। वहां पर सुंदर गौशाला भी है। अगर आप कुछ गौ सेवा करना चाहते हैं तो गौ माता के लिए कुछ सामान ले जाएं और अपने हाथों से उन्हें खिलाएं। मैं उम्मीद करती हूँ ब्रज धाम में कृष्ण महिमा से विराजित ये धाम आपको अपनी ओर आकर्षित कर रहे होंगे और आप लोग भी जल्दी वहां दर्शनों के लिए जाओगे। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपके पास कोई भी कमेंट्स या सजेशन हो तो प्लीज हमें लिखें। नॉलेज बांटने से बढ़ती है, इसलिए आप भी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हरे कृष्णा।